हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। आज इस सब टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बात करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें देखिए, यही होता कि ट्रांसडर्मल का मतलब होता है कि जो हमारा स्किन है, जब हम स्किन के थ्रू ड्रग की डिलीवरी करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TDDS बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे ये स्किन है, ठीक है। इसमें पैचेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग की डिलीवरी करते हैं। पैचेस क्या होता है, इसको आपको स्किन पे दिख रहा होगा क्या होता है पैचेस। मान लीजिए हमारा हैंड है, ठीक है, ये हमारा हैंड है। हैंड पे हमने अप्लाई कर दिया एक पैच अप्लाई कर दिया। जो हमारा पैच होता है इसमें हमारे ड्रग होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या पैचेस क्या होती है अभी आपको आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें से जो पैचेस होती है इसमें से हमारा ड्रग रिलीज होता है और हमारा स्किन में जाता है। स्किन के थ्रू हमारे जाती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद अपना एक क्या करती है, एक्शन दिखाती है, ठीक है। एक्शन अपना ये शो करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पैचेस क्या होते हैं और जो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन यहाँ पे देखिए लिखी गई है। तो मैंने यहाँ पे देखिए बना के आपको बताया कि जब ड्रग की जो पैचेस होती है उसको जब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो पैचेस से हमारा क्या होता है, ड्रग रिलीज होता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अपना थेरापेटिक एक्शन देता है। उसी को बोलते हैं हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसको आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोग्लिसरीन का, जो एंजाइना पेक्टोरिस में आपने पढ़ा होगा कि यह एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। इसका पैचेस आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है कि यह फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसको अवॉइड करने का काम करता है। और यह क्या करते हैं, जब जो पैचेस होते हैं इसको हम अपने स्किन पे सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, खुद ही लगा सकते हैं। और ये इजी टू यूज़, मतलब इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डोजिंग की, यह इससे रिड्यूस होती है। और जो पेशेंट है उसको कॉम्प्लिकेंस लगता है, इसको आसानी से वह अपने जो बॉडी है कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है यह लॉन्ग टाइम तक होता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है इसके थ्रू, ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज था। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसकी पहले की जो यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो गई, 5 हो गई, सभी के PDF जो है ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसका वीडियो भी बन गया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप मैसेज करके नोट्स हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए, ये थोड़ा हाई कॉस्ट होता है, मतलब महंगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में हमारा ड्रग है होता है ये कम ही अमाउंट में पहुंच पाता है, ठीक है। और ये हमारा लोकल इरिटेशन काज करता है, मतलब जहाँ पे अप्लाई करेंगे वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा, ठीक है। अनकम्फर्टेबल टू वियर, जब इसे हम लगाते हैं तो बार बार मतलब कि अनकम्फर्टेबल फील होता है कि मैंने क्या यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। जो डेली डोज होता है मोर देन 10 mg इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। 10 mg तक ड्रग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, इससे कम ही ड्रग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी हमारी हेडिंग है पेनिट्रेशन थ्रू स्किन। कैसे पेनिट्रेट होगा हमारा ड्रग, कैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्किन को क्रॉस करके कैसे जाएगा, इसको मैं बताऊंगा इसमें। तो पहले इसको जानने से पहले स्किन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने स्किन का हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे वहाँ पे इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्किन का। तो इसमें देखिए 3 लेयर होती है, एक एपिडर्मिस, एक डायडर्मिस, एक हाइपोडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस में टोटल हमारे 5 पार्ट्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
यही आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए स्ट्रेटम कॉर्नियम पहला हमारा होता है, फिर हमारा होता है ये वाली जो लेयर दिख रही है ये हमारा है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, फिर हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, फिर हमारा स्ट्रेटियम स्पाइनोसम है, फिर हमारा स्ट्रेटियम, ठीक है, वेसल है। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 5 लेयर है एपिडर्मिस की। ठीक है, तो यही आगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के द्वारा आप पता करेंगे कि कैसे हमारा ड्रग जो है कैसे हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगी और अपना थेराप्यूटिक एक्शन देंगी। तो आइए देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आपको अभी मैं पैचेस दिखाऊंगा कैसे होता है कि जो हमारी पैचेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैचेस को क्या किया हमने, पहले अप्लाई किया था स्किन के ऊपर, हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर हमारे जो पैचेस का बेस, ये मतलब देखिए पैचेस से मान लीजिए हमारा ये पैचेस का बेस है, ये नीचे वाला इसको हम बोलते हैं पैचेस का बेस बोलते हैं। ये इस बेस के थ्रू क्या करते हैं हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए रिलीज फ्रॉम द बेस मटेरियल ऑफ पैचेस। तो हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर मान लीजिए ड्रग जो भरी है तो ये बेस के ही थ्रू रिलीज होंगी। तो यहाँ से हमारी ड्रग क्या होंगी, रिलीज होंगी। तो हमारी जो ड्रग रिलीज होगी तो वह डिफ्यूजन के थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो हमारी फर्स्ट लेयर यहाँ पे दिख रही है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, इसको क्रॉस करके हमारी जो ड्रग डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, तो जाएगी एपिडर्मिस में। मतलब एक एक को क्रॉस करके ऐसे जाएगी हमारी एपिडर्मिस में। आपको पता है कि एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस के बाद हमारा होता है डायडर्मिस। ठीक है, तो हमारा जो डिफ्यूजन के थ्रू एपिडर्मिस में आया, फिर उसके बाद हमारी जो ड्रग है डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी डायडर्मिस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है कैपिलरी वेसल्स में जाएंगी। आपको पता है कि जो हमारा डायडर्मिस होता है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो हमारा जो डायडर्मिस है, डायडर्मिस में जाने के बाद हमारी ड्रग पहुंच जाएगी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद क्या करेगी, जो हमारा प्रॉब्लम था, जो हमें प्रॉब्लम था मतलब कि यहाँ पे थेराप्यूटिक एक्शन अपना शो करेगा ड्रग। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम रहेगी वह ठीक हो जाएगी उस एरिया में। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन। कौन कौन फैक्टर हैं जो परमिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला हमारा है मॉलिक्यूलर साइज। अगर हमारे ड्रग की जो साइज है अगर जितना छोटी रहेगी, मॉलिक्यूलर साइज जितनी छोटी रहेगी उतने ही आसानी से हमारी जो ड्रग होती है वह ब्लड वेसल्स में स्किन को, जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसको पार करके वह हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगी और अपना एक्शन देगी। अगर हमारे जो पार्टिकल साइज अगर बड़े हो जाएंगे तो पेनिट्रेशन जो पावर है वह भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमिएशन के। मतलब कि अगर हमारा मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर साइज हमारा बढ़ेगा, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर हमारा घटेगा। ठीक है, अगर हमारे मॉलिक्यूलर साइज घटेगी तो हमारा पेनिट्रेशन पावर यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। ठीक है, जो हमारा अगला फैक्टर है इसमें मॉलिक्यूलर वेट। इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का वह 100 से 800 डाल्टन का होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए इतना के, ठीक है, नहीं तो क्या होना चाहिए 400 डाल्टन के रिक्वायर में होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तभी वह अच्छा माना जाएगा, अच्छी तरह से पेनिट्रेट करेगा हमारे स्किन को और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद अपना एक्शन दे पाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला है फैक्टर, इसमें है पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट में देखिए इफ़ ड्रग विथ हाई ऑयल वाटर, अगर हमारा जो ड्रग है क्या रहेगा, वाटर और ऑयल के साथ अच्छा पार्टीशन कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो लेयर है, स्किन की जो लेयर है उसको आसानी से क्रॉस करके
हमारे ब्लड वेसल्स में ड्रग पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं अगले की, तो हमारा इसमें है कंडीशन ऑफ स्किन। कंडीशन ऑफ स्किन में यही है कि आपको पता है कि अगर हमारी जो स्किन है, अगर हमारी स्किन पतली रहेगी तो हमारा ड्रग आसानी से पेनिट्रेट कर दे जाएगा। अगर हमारी जो हमारा जो स्किन है अगर ये मोटी रहेगी तो हमारा ड्रग जो है आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों की एज के हिसाब से देखें तो अगर जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन पतली होती है, उनको अगर आप पैचेस लगाते हैं तो उसमें क्या होगी, ड्रग आसानी से जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं आपकी चमड़ी जहाँ पे मोटी है स्किन वहाँ पे लगाते हैं तो उसके कंपेयर में क्या होगा, ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ बेस की। ठीक है, अगर हमारा जो ड्रग है ओलिजीनस बेस का है, ठीक है, अगर हमारा ड्रग जो होता है ओलिजीनस बेस का है तो हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसको आसानी से पार करके, ठीक है, उसको आसानी से पार कर जाएगी हमारी ड्रग जो होगी। ठीक है, मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, बेटर होगी ड्रग की। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर हमारा जो ड्रग का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन होगा ड्रग का वह ज़्यादा होगा, मतलब कि वह स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन। एरिया ऑफ एप्लीकेशन की आप किस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं ड्रग को। ठीक है, पैचेस को किस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पतली वाले स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब थिक लेयर वाली थिकनेस एरिया पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। अगर मोटी एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, अगर लंबे समय तक हमारा जो ड्रग है, हमारा जो पैचेस है, अगर लंबे समय तक हमारा स्किन से हमारे अडेयर रहेगा तो उसका जो होगा, जो ड्रग है ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यह थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग। अब बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें पहला हमारा आता है पॉलीमर मैट्रिक्स आता है जिसको हम ड्रग रिजर्वियर बोलते हैं। फिर हमारा मेम्ब्रेन है, ड्रग है, परमिएशन इनहेंसर है, अदर एक्सपिएंट है। तो एक एक के बारे में देख लेते हैं। पहला हमारा आता है पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स जो होता है आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स होता है आप पहले पढ़ चुके हैं। पॉलीमर मैट्रिक्स ऐसे होता है कि जो ये हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर की लेयर है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ड्रग होते हैं इसके अंदर ऐसे भरे होते हैं। इसमें जो ड्रग हमारी है या तो हमारे सस्पेंशन के फॉर्म में भरे होंगे, ठीक है, या तो सॉलिड के फॉर्म में भरे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि पॉलीमर जो होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बैकबोन माने जाते हैं। जो पॉलीमर होता है यह क्या करता है कि ड्रग के जो रिलीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो पॉलीमर होता है यह ड्रग के कंट्रोल को रिलीज़ करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि इसमें जो हमारी ड्रग होती है, मान लीजिए हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे भरा है कि हमारे यहाँ पे लिक्विड भी भर सकते हैं हम, या तो हम सॉलिड भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा पॉलीमर होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, कि मतलब कि हमारे बॉडी पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं हमारे सिंथेटिक इलास्टोमर और सिंथेटिक पॉलीमर। तो इन सब के एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो फिर आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला आता है मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स होता है, ये पॉलीमर मैट्रिक्स है। पॉलीमर मैट्रिक्स के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पॉलीमर मैट्रिक्स को कवर करता है उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा गया है, ए मेम्ब्रेन में बी सील्ड टू द फॉर्म ए पैकेट टू इनक्लोज द ड्रग कंटेनिंग मैट्रिक्स और यूज टू ए सिंगल लेयर इन द पैच। यह क्या होता है, सिंगल लेयर में हमारे पैच के अंदर प्रेजेंट होता है। यह जो हमारे होते हैं मैट्रिक्स होते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स होते हैं, जो ड्रग को कंटेन करते हैं उसी को इनक्लोज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल मेम्ब्रेन कौन कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे लिखा गया है हमारा एथाइलिन विनाइल एसीटेट, सिलिकॉन रबर,
एंड यूज एज ए कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। ये सब क्या होते हैं कि रिलीज कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के रूप में यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं ड्रग। ड्रग हमारा जो होता है कि ये पॉलीमर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर भरे होते हैं। इसमें लेस देन जो होते हैं 100 डाल्टन ड्रग का वेट, हमारा मॉलिक्यूलर वेट इतना ही होना चाहिए। और हमारे जो इसमें ड्रग यूज होते हैं या लिपोफिलिक भी यूज हो सकते हैं, हमारा हाइड्रोफिलिक भी यूज हो सकते हैं। जो हमारा ड्रग होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए, ठीक है, और पोटेंट होना चाहिए। इसकी जो हाफ लाइफ है या शॉर्ट होनी चाहिए, और यह नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, मतलब कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा ड्रग होना चाहिए। अब बात करते हैं परमिएशन इन्हेंसर के बारे में, ठीक है। तो परमिएशन इन्हेंसर जो होता है यह क्या करता है कि जो परमिएशन रेट है, ठीक है, परमिएशन रेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है कि जो हमारी डिफ्यूजन है और सॉल्बिलिटी है उसको, उसके रेट को बढ़ाने का काम करेंगे। जब डिफ्यूजन रेट हमारा बढ़ जाएगा, सॉल्बिलिटी रेट बढ़ जाएगा, तो हमें पता कि हमारा परमिएशन रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब कि आसानी से हमारा जो ड्रग है वह हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगी और अपना एक्शन शो करेंगी। तो यहाँ पे कुछ परमिएशन इन्हेंसर के नाम लिखे गए हैं, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम अदर एक्सिपिएंट के बारे में। तो अदर एक्सिपिएंट में जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है। सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म हमारा हो गया मेथेनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है, ये सब हमारे सॉल्वेंट यूज होते हैं। और अदर एडिटिव की बात करते हैं तो प्लास्टिसाइजर, ठीक है, प्लास्टिसाइजर में जैसे हमारे यहाँ पे पैथालेट, ये सब हमारे यूज़ होते हैं अदर एक्सिपिएंट के रूप में। तो आप इसको यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परमिएशन इन्हेंसर के बारे में, जो अगली हमारी हेडिंग है परमिएशन इन्हेंसर। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उस बेस पे अगर आपको तैयारी करना है तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो आप जाके तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है। तो आइए बात करते हैं परमिएशन इन्हेंसर। मैंने बताया कि यह क्या करते हैं, परमिएशन इन्हेंसर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो परमिएशन रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब कि हमारी जो परमिबिलिटी है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब परमिबिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा हाइयर थेराप्यूटिक लेवल अटैन होगा, कि मतलब कि हमारा जो थेराप्यूटिक रेट है वह हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा परमिएशन जो इस फार्मूले से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, J=D/सी/dx। तो यहाँ पे J फ्लक्स हमारा है, D हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, C हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग स्पीसीज है, X= हमारा स्पाइरल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ परमिएशन इन्हेंसर के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे बताया भी था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट के रूप में कौन कौन से परमिएशन इन्हेंसर यूज होते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ये सब हमारे क्या है परमिएशन इन्हेंसर के रूप में यूज होते हैं। इसमें कुछ बताना नहीं, बस इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट भी परमिएशन इन्हेंसर के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। यह क्या करते हैं, परमिएशन रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इरिटेंट होते हैं, मतलब कि इरिटेशन कॉज करते हैं। इसमें जो होते हैं टोटल 3 टाइप के सर्फेक्टेंट यूज होते हैं, हमारा आयनिक, अनायनिक, कटायनिक और नॉन आयनिक। आपने पहले पढ़ा भी होगा। जो अनायनिक होते हैं यह भी स्किन इरिटेंट होते हैं, ठीक है। ये तो इसमें एग्जाम्पल हमारा सोडियम लॉरी सल्फेट, ठीक है। तो हमारे इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। और कटायनिक की बात करें तो ये मोर स्किन इरिटेंट होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत कम होता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन आयनिक सल्फेट। यह मिनिमम इरिटेशन कॉज करता है और यह वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट में हमारा यूरिया यूज होता है, फास्फाटाइडिल क्लोराइड हमारा यूज होता है, ठीक है। यह क्या करते हैं कि हमारे जो यूरिया होते हैं यह फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं,
ठीक है। और हमारा जो ड्रग होता है ये जल्दी से हमारा क्या होता है, पेनिट्रेट करके हमारे स्किन में चला जाता है, फिर उसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है। उसी तरह हमारा यह भी है, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी जल्द ही। अब बात करते हैं फार्मूलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला हमारा अप्रोच आता है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, PDDS, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसको आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ, तो वीडियो को आप पॉज करिए, इसको यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा वही लिखा रहेगा ऊपर। तो देखिए हमारा पैचेस जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पैचेस का डायग्राम, तो हमारा ये पैचेस का डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि हमारा देखिए ये हमारा क्या होता है, ड्रग रिजर्वियर होता है, जिसके अंदर हमारी ड्रग भरी होती है। इसके ऊपर हमारी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके ऊपर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इम्परमिएबल बेकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे ये हमारी रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो ड्रग होती है इसकी रिलीज को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर हमारा एक नीचे होता है एक अडहेसिव मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम स्किन पे क्या करते हैं, अडहेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैचेस का डायग्राम है, सेम ऐसे लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वियर इज एम्बेडेड बिटवीन एन इंपेरियर बेकिंग लेयर एंड ए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है जो ड्रग के रेट को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। द ड्रग रिलीज ओनली थ्रू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, जो ड्रग रिलीज होती है इसको कंट्रोल करने का काम सिर्फ कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ही करती है। इसमें माइक्रोपोरस और माइक्रोपोर मतलब छोटे छोटे इसमें देखिए पोर होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़े छोटे छोटे पोर यहाँ पे दिख रहे होंगे। कभी कभी ये पोरस भी होते हैं, नॉन पोरस भी होते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होती है, ड्रग रिलीज होती है और हमारे स्किन में जाती है। इसमें जो हमारा जो ड्रग रिजर्वियर होता है इसमें हमारा सॉल्यूशन भी भरा होता है, सस्पेंशन भी भरा होता है और हमारे जेल भी भरे होते हैं, ठीक है। यह हमेशा मैट्रिक्स के अंदर भरे होते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम आसानी से क्या करते हैं अपने स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी ड्रग जो होती है धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और अपना एक्शन शो करती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं एडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS के बारे में, ठीक है। सेम ऐसे यह भी है, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसके डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, बस इसमें कुछ करना नहीं है। आप अगर डायग्राम समझ में आ रहा तो आप सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए एक हमारा ड्रग रिजर्वियर होता है जिसमें हमारी ड्रग भरी होती है। फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं कि एडहेसिव मेम्ब्रेन एक हमारी होती है कि नीचे जो लगी रहती है उसको बोलते हैं रेट कंट्रोलिंग एडहेसिव लेयर, ठीक है। यह क्या करती है, ड्रग के रेट को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर इसके ऊपर हमारा ड्रग इम्परमेबल मेटेलिक प्लास्टिक लैमिनेट लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे सेम एकदम आप इसको लिख लीजिए यहाँ से देख के, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो एग्जाम्पल हमारे नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है, यह हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप देख के लिख लीजिए। फिर अब बात करते हैं मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल TDS के बारे में, ठीक है। इसमें जो ड्रग होती है मैट्रिक्स के फॉर्म में भरी होती है। मैट्रिक्स मतलब आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यह हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इसमें जो होता है पॉलीमर मैट्रिक्स यूज होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो ड्रग होती है होमोजीनियसली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होती है। होमोजीनियसली का मतलब कि सभी जो यहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं मैट्रिक्स से दिख रहा है, सभी में सेम कंसंट्रेशन में हमारी ड्रग रहती है। फिर इसके ऊपर हमारा एक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ओस्लिस बेस प्लेट बोलते हैं। फिर इसके ऊपर हमारे एक एब्जॉर्बेंट पैड होता है। फिर हमारी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसको ड्रग इम्परमेबल प्लास्टिक बेकिंग बोलते हैं। फिर हमारा एक यहाँ पे लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एडहेसिव रिम बोलते हैं, जिसको हम अडहेयर करने के लिए यूज करते हैं स्किन पे, ठीक है। और ये हमारा आपको पता है ड्रग रिजर्वियर है जिसमें हमारी ड्रग क्या होती है, भरी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं, जैसे लिखा गया जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है।
तो आइए आगे बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोडुर के नाम से हमारा यूज़ एक मेडिसिन आती है जिसका फार्मूला है नाइट्रोग्लिसरीन। यह यूज़ किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस के रूप पेक्टोरिस में, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो रिजर्वियर कंट्रोल TDS के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें देखिए एक हमारा माइक्रो रिजर्वियर होता है, ठीक है। माइक्रो रिजर्वियर होता है, इसमें जो ये हमारे जो पॉलीमर के बने होते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स के, इसके अंदर हमारी ड्रग क्या होती है, अडहेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर की जो प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिव बेस प्लेट बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंट फॉर्म पैड होता है और हमारा एडहेसिव रिम होता है। एडहेसिव रिम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने स्किन पे इसको अप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्रग यहाँ से क्या होती है, इसे धीरे धीरे रिलीज होती है और हमारे बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा गया है, ठीक है। तो यह हमारा माइक्रोसील डिसोल्यूशन कंट्रोल TDS होता है। इट इज़ कंसीडर एज ए कम्बिनेशन ऑफ रिजर्वियर एंड मैट्रिक डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें जो ड्रग होती है डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, हमारे बॉडी में जाती है। इसमें जो होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस में हमारा एक यूज़ होता है नाइट्रोडिस, ठीक है। नाइट्रोडिस सिस्टम जो होता है यह एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। थैंक यू।